नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मदीना इंडिगो फ्लाइट में बम अलर्ट, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, एतिहाद की नई उड़ान सेवा शुरू, कजान और आबू धाबी अब सीधे हवाई मार्ग से जुड़े। दुबई ड्रग केस, बैंक खाता उधार देने वाला एशियाई युवक जेल और निर्वासन। सोनू सूद और द ग्रेट खली तक को नहीं छोड़ा ठग ने। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी का बड़ा पर्दाफाश। सऊदी में 6 से 11 दिसंबर तक भीषण तूफान अलर्ट, भारी बारिश, ओले और फ्लैश फ्लड का खतरा। जानेंगे क्या आज के रियल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। मदीना इंडिगो फ्लाइट में बम अलर्ट, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच में आया चौंका देने वाला सर। मक्का से हैदराबाद जाने वाली जिस फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया था और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, अब उसकी जांच पूरी कर ली गई है। बता दें कि जांच में सामने आया है कि फ्लाइट 6E058 में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, जिसके बाद प्लेन को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस फ्लाइट में बता दें कि 180 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर सवार थे। दरअसल हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल मिला था जिसमें लिखा था कि मक्का मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में मौजूद मोहम्मद नामक यात्री ने एक कैप्सूल निगल लिया है। इसी कैप्सूल से मानव बम हमला किया जाएगा। ईमेल मिलते ही हैदराबाद एटीसी ने फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करवा दिया और बता दें कि जांच के दौरान विमान में लगभग 44 यात्रियों की गहन जांच की गई। इन सभी का नाम मोहम्मद है। वहीं बता दें कि इनके बैग तक खंगाले गए। एजेंसी की तरफ से जांच पूरी होने के बाद विमान को टेक ऑफ की अनुमति दी गई। धमकी भरे ईमेल को लेकर हैदराबाद पुलिस में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि यह फ्लाइट 5:29 पर मदीना के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से उड़ी थी। इसके तय समय पर सुबह 2:10 पर निकलना था। इसके बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12:30 पर लैंड होने का उम्मीद था। बढ़ते दूसरे खबर की ओर, एतिहाद की नई उड़ान सेवा शुरू, कजान और आबू धाबी अब सीधे हवाई मार्ग से जुड़े। एतिहाद एयरवेज ने 4 दिसंबर को कजान के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू कर दी है। इससे रूस के तेजी से बढ़ते शहरों में से एक कजान और आबू धाबी के बीच सीधा हवाई रास्ता जुड़ गया है। बता दें कि यह नई सेवा हफ्ते में 3 दिन चलेगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा को बहुत आसान बना देगी। उड़ान का समय करीब 5 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। बता दें कि फ्लाइट EY839 गुरुवार दोपहर कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी और जहां उसका खास स्वागत किया गया। इसके साथ ही कारोबार और घूमने फिरने वाले यात्रियों के लिए एक नया सीधा सफर शुरू हो गया। यह उड़ान हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। समय भी ऐसा रखा गया है कि यात्री आसानी से वीकेंड ट्रिप या लंबी छुट्टियों की योजना बना सके। एतिहाद एयरवेज की रूस कंट्री मैनेजर नतालिया गोरियोनोवा ने कहा है कि हमें खुशी है कि अब कजान से आने वाली यात्री आबू धाबी की खोज कर सकेंगे, एक ऐसा शहर जहां अमीराती परंपरा और आधुनिक नवाचार खूबसूरती से चलेगा। हमारे आबू धाबी हब के जरिए यात्री अब आसानी से दक्षिण पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, GCC देशों और ऑस्ट्रेलिया तक जुड़ सकते हैं। इससे एतिहाद के वैश्विक नेटवर्क में यात्रा के बेहतरीन अवसर खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई आबू धाबी की सांस्कृतिक जगहों को देखना चाहता हो, उसके साफ सुथरे समुद्री तटों का आनंद लेना हो या शानदार खाने पीने की जगहों को तलाशना हो या फिर हमारे नेटवर्क के अन्य देशों की ओर आगे यात्रा करनी हो, यह नई उड़ान दोनों तरफ के यात्रियों के लिए अनगिनत अवसर खोलती है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर, दुबई ड्रग केस, बैंक खाता उधार देने वाला एशियाई युवक जेल और निर्वासन। दुबई की एक अदालत ने एक एशियाई व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल और 1 लाख दिरहम का जुर्माना और देश से डिपोर्टेशन की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे दोषी पाया है कि उसने अपनी बैंक खाता जो है दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिया, जिसके जरिए ड्रग तस्करी से जुड़ा पैसा मंगवाया जा रहा था। अदालत ने उसके बैंक खाते की पूरी रकम जब्त करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि इसके साथ ही उस पर 2 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, जिसमें वह बिना यूएस सेंट्रल बैंक की पूर्व अनुमति और गृह मंत्रालय के समन्वय के किसी और के लिए सीधे या किसी माध्यम के जरिए पैसा जमा या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। बता दें कि केस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि दुबई के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ एंटी नारकोटिक्स को
पुख्ता जानकारी मिली थी कि 4 एशियाई युवक नशा कर रहे हैं और दुबई में एक घर में ड्रग्स छिपाकर रखे हुए हैं। प्रोसिक्यूशन से मिले वारंट के आधार पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से हेरोइन का पैकेट, प्रिसीजन स्केल और वे औजार बरामद हुए हैं जो आमतौर पर ड्रग की तस्करी और पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं। छापे के दौरान एक संदिग्ध की गाड़ी से भी अतिरिक्त मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने कबूल किया है कि वह ड्रग्स एक एशियाई सप्लायर से लाता था। वहीं दूसरे ने स्वीकार किया है कि ड्रग्स बेचकर जो पैसा मिलता था वह यूएई के एक बैंक खाते में जमा किया जाता था। बढ़ते चौथे खबर की ओर, सोनू सूद और द ग्रेट खली तक को नहीं छोड़ा ठग ने। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी का बड़ा पर्दाफाश। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान के लोगों के साथ फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली भी शातिर महाठग रविंद्रनाथ सोनी का शिकार बन गए हैं। ठग ने उनसे भी निवेश के नाम पर मोटी रकम हड़प ली है। बता दें कि कुछ सबूत कमिश्नरी पुलिस को मिले हैं। पुलिस दोनों से शुक्रवार को संपर्क कर सकती है। अभिनेता के कुछ जानने वालों को एफआईआर कराने के लिए कहा गया है। वहीं बता दें कि डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हुई ठगी की एफआईआर के आरोपी रविंद्रनाथ सोनी की गिरफ्तारी के बाद से कई मामले खुलते जा रहे हैं। उनकी निवेश के नाम पर बनाई गई ब्लू चिप समेत 11 अन्य कंपनियों के नाम सामने आए हैं। अब तक मिले सबूतों में आरोपी ने कंपनी के प्रमोशन के लिए अभिनेता सोनू सूद और द रेसलर ग्रेट खली से। वहीं बता दें कि एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया है कि रविंद्रनाथ सोनी के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान समेत अन्य देशों के लोगों से भी ठगी की जानकारी सामने आई है। यह कार्य उसने 7-8 लोगों के साथ मिलकर किया था। कोतवाली पुलिस के पास शिकायतें तो काफी आ रही है, लेकिन उसमें अकाउंट की जानकारी नहीं है। इसके लिए ईडी और सीबीआई की मदद ली जाएगी। उनको पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया है कि दुबई पुलिस ने रविंद्रनाथ सोनी के खिलाफ जांच की थी। उसके पूरे मामले को देख रही थी। वह वहां से भारत कैसे पहुंचा, दुबई पुलिस इसकी डिटेल जुटा सकती है। हालांकि अब तक वहां के किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया है। शिकायतकर्ताओं ने अपनी ईमेल में वहां की पुलिस को भी जानकारी देने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रविंद्रनाथ सोनी के खिलाफ हरियाणा के पानीपत में भी ठगी की एफआईआर दर्ज है। बढ़ते पांचवी खबर की ओर, सऊदी में 6 से 11 दिसंबर तक भीषण तूफान का अलर्ट, भारी मौसम, ओले और फ्लैश फ्लड का खतरा। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने चेतावनी जारी की है कि शनिवार यानी 6 दिसंबर से लेकर गुरुवार 11 दिसंबर तक देश के कई हिस्सों में तेजी से फैलने वाले गरज चमक वाले तूफान आ सकते हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और खतरनाक मौसम की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। तूफानों का असर देश के लगभग सभी बड़े क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है, जिनमें असीर, अल-बहा, मक्का, मदीना, तबूक, हाइल, कासिम, जाजान, अल जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, रियाद और ईस्टर्न प्रांत शामिल है। एनसीएम के अनुसार बता दें कि गरज चमक की तीव्रता हर क्षेत्र में अलग अलग होगी, लेकिन कई जगहों पर मौसम बेहद खराब हो सकता है। पूर्वानुमान के मुताबिक यह तूफानी मौसम कई तरह की खतरनाक स्थितियां पैदा कर सकता है। तेज हवाएं, जिनसे रेत के तूफान उठ सकते हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि, लाल सागर और अरब सागर में बता दें कि समुद्र का उबड़ खाबड़ होना और भारी बारिश के कारण घाटियों एवं निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने की संभावना भी शामिल है। एनसीएम ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी लेते रहें, खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत यात्रा न करें और खासकर उन जगहों पर सावधानी बरतें जहां अचानक बाढ़ का खतरा रहता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, जो केंद्र की वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल और मौसम ऐप पर उपलब्ध होगी। जानेंगे क्या है आज की रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.98 रुपए है, जो पिछले दिन 24.03 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.38 नेपाली रुपए है, जो पिछले दिन 38.46 नेपाली रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.77 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.75 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.99 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.03 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 385 दिरहम है, जो पिछले दिन 386 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,435 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 468.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,481 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन
469.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 506 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 507 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,400 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या है इसके दिरहम रेट। आज एक वही दिरहम में 24.47 रुपए है, जो पिछले दिन 24.55 था। वहीं एक वही दिरहम में 39.22 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.30 था। वहीं एक वही दिरहम में 33.39 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक वही दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.35 था। वहीं एक वही दिरहम में 24.52 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.56 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।